नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ जय वाजपेयी और देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इम्प्रूव्स। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की जयंती पर आज विधानसभा के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा पहुंचकर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व, कृतित्व और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद किया। वहीं वक्ताओं ने उनके सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक कार्यशैली और समाज के प्रति समर्पण को प्रेरणादायी बताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। द्वारका प्रसाद मिश्र हमारे अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, जिनकी आज जन्म जयंती है। 1901 में जन्म होने के बाद तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। साहित्यकार, लेखक, उद्भट विद्वान, अपने निर्भीकता के कारण से जाने जाने वाले कुशल राजनेता, तत्पश्चात आज़ादी के बाद अपनी कर्मठ योग्यता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने शुचिता की मिसाल कायम की, कई प्रकार से अच्छे कामों को बढ़ावा दिया। उनकी आज जयंती है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज नमन करने आया हूं और माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिन्होंने ये उज्ज्वल परंपरा कायम की कि हमारे मध्य प्रदेश के निर्माण में, सरकार में, विधानसभा के अध्यक्ष कार्यकाल में जिन जिन महत्वपूर्ण हस्तियों ने अपना योगदान दिया है, उनको हम किए गए काम को, उनके योगदान को स्मरण करें ताकि भविष्य में वो पाथे बने। मैं आज के इस अवसर पर उनको नमन करता हूँ। उनके स्नेहीजन यहाँ मौजूद हैं, उन सबके साथ परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो पुनः हमारे बीच में आए और अपनी यात्रा के माध्यम से हम सब के लिए जो पाथे बना है उस पर हम गौरवान्वित करने का मौका। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनी विद्यालय का निरीक्षण किया। बता दें कि जहां उन्होंने लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, संगीत कक्ष सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया और विद्यार्थी कैबिनेट की व्यवस्था को सराहा भी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट लगातार बेहतर हो रहा है। ड्रॉप आउट दर लगभग 0 हो गई है और 10वीं 12वीं की मेरिट सूची में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का बेहतर प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का प्रमाण है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण, शहरी, जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को समान रूप से मजबूत करने के लिए काम कर रही है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में राजा भोज की नगरी आने वाले सदस्य देशों के प्रतिनिधि भारतीय कला, संस्कृति, संगीत और साहित्य से परिचित होंगे। इससे भारत की सकारात्मक वैश्विक छवि और मजबूत होगी और देशों के बीच सांस्कृतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाने के लिए कल्पना की गई है और आपके मैनेजमेंट में भी काउंसिल को जो रोल दिया है, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी हो, आपकी प्रयोगशाला हो, प्रयोगशाला भी सभी प्रकार की प्रयोगशाला। सांदीपनी विद्यालय ये देश के सबसे बढ़िया विद्यालय है और सबसे अच्छे विद्यालय के विद्यार्थियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित है। उनको रोकना पड़ रहा है कि भाई जरा हमारे जो प्रारंभ से बच्चे पढ़ रहे वो कहाँ जाएंगे। जब देश स्वाधीन हुआ है, प्रदेश में आनंद है, तो आनंद हमारे सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए इतने अच्छे स्कूल मिलना ये भी सौभाग्य की बात है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और शासन की किसान हितैषी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कृषि नवाचार, सिंचाई, उन्नत बीज और तकनीक आधारित खेती पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब खेतों में बिजली, पानी और खाद बीज और कृषि यंत्रों के लिए कठिनाई होती थी, और अब ये सवाल है कि खातों में भी फसल बीमा, सम्मान निधि, ब्याज मुक्त राशि आज हमारे किसानों के बीच पहुंच रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। ये बदलते दौर का समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाएं कि हम न केवल खेतों की ध्यान रख रहे हैं बल्कि खातों का भी ध्यान रख रहे हैं। कल ही कैबिनेट के माध्यम से एक और नई योजना किसानों के हित की लागू हुई, जो कवच योजना के माध्यम से अब कोई भी सहकारी समिति में अगर प्रबंधक या कोई कर्मचारी कहीं कोई गड़बड़ कर देगा तो हमारे किसान भाई बहनों की राशि में या उनको डिफाल्टर होने की जरूरत नहीं। अभी कल ही हमने 5000 किसानों का जो डिफाल्टर हो गए थे उनको डिफाल्टर से बाहर लाए, और आने वाले समय में जो गड़बड़ी करेगा वो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होगी। बीते समय हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब 6 महीने के बजाय 1 साल में खाते का पलटा होगा, ताकि अब 31 मार्च के दरमियान जो ब्याज लगता था और हल्ला मचता था, उड़द को प्रोत्साहन देना भी चालू करा, और 25% के बजाय मौका पड़ा तो फिर आपको भी जोड़ के हमने, ताकि कोई बात नहीं 60% तक खरीदेंगे, लेकिन आगे पीछे हमको अपनी फसल विविधीकरण पे भी चलना चाहिए। एक तरफ गेहूं उपार्जन में भी, दूसरी तरफ आपके हर दुख दर्द में सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मैं भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अब बोलना चाहूंगा संभवतया अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। ताली वाली बजा करके इसका भी भविष्य की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। सरकार किसानों के साथ है। सिंचाई में भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं, कृषि यंत्रों का, आधुनिक खेती का, प्राकृतिक खेती का, ऐसे कई सत्र अभी आपने संपन्न किए होंगे दिन भर अलग अलग प्रकार से। और कृषि का रोड मैप भी हुआ होगा, हमारे मंत्री जी वहां मौजूद है। इसी के साथ साथ कृषि की आमदनी, किसानों को खेती की आमदनी बढ़ाने के लिए केवल फसलों पे नहीं, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पे, फूल उत्पादन पे, इस तरह से भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। और दूध का उत्पादन 12% से 20% तक ले जाना है। ऐसे में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कराना और उसके माध्यम से भी आय बढ़ाना।